सिन और क्राइम जैसे बैक बाइटिंग है, गीबत करना है, हमें पता है गलत है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हमें एज अ सिन नहीं पता वो। और हम बैक बाइटिंग ना करने की वजह होती है कि भाई गुनाह मिलेगा, मत करो, लेकिन वो लॉ नहीं है कंट्री का। आप खुल के कुछ बैक बाइटिंग कर सकते हो किसी की गिबत या कोई ऐसा काम जो लॉफुली तो परमिट है, लेकिन करना नहीं चाहिए, रिलीजियसली सिन करार दिया गया है। तो तो सिन में भी जिस तरह सिन के भी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, अगर गैबत करना, किसी की बैक फाइटिंग करना इज नॉट एज बिग अ सिन एज जैसे जनाकारी है या कत्ल कर देना, सो उसके अंदर भी डिफरेंट लेवल्स हैं। और ऑब्वियसली अगर आप किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हैं, ये वो चीजें एथिकल इश्यूज हैं जहां पे आपको अपनी खुद बेइज्जती, आप खुद कभी जलील होंगे। ये कभी लॉज में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, वो ये है कि वी हैव टू बी इन्वॉल्व्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लीस्ट अमाउंट, यानी जितनी कम हो सके उतनी हमने करनी है होना। तो यानी अगर ये लोगों को लेट्स से सिगरेट पी के फेंकने की आदत ना हो तो इसके ऊपर भी लॉ नहीं होना था। लेकिन स्पिटिंग का, फॉर एग्जाम्पल, थूक फेंकने की कई लोगों को आदत है, बहुत सारी जगहों पे थूक पे कोई फाइन नहीं है, लेकिन कई जगहों पे है अभी। लेकिन ये इसका मकसद ये है कि यू हैव टू बी, आपको लेजिस्लेशन जो है कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी उसकी ये मॉडर्न नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो है ये कि आपने यू हैव टू गिव अप सम फ्रीडम्स इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। जब आप पार्ट ऑफ सोसाइटी बनते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गिविंग अप, कि मैं अभी खड़ा होकर दीवार के साथ सुसु नहीं कर सकता क्योंकि बिकॉज इट बिकम्स इनकन्वीनियंस फॉर अदर पीपल, इसके लिए मुझे सजा मिलेगी। तो ये सारी वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता गई, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्ट बदल गए हैं, जो कि पुराने कवानीन है, जो कि रिडंडेंट हो चुके हैं आजकल के जमाने में। अब फॉर एग्जाम्पल, यानी घोड़े की लिद के ऊपर कोई इतना कोई यहाँ पे होगा ही नहीं, बिकॉज कोई घोड़ा जो है, अव्वल तो घोड़े हैं ही नहीं, और इनको लोगों को खुद इस चीज का एहसास है, अगर ना भी हो लॉ तो घोड़े की जो अगर कोई बगी वगैरह किसी ने रखी हुई हो वो नहीं करेगा वहां पे। तो ये वो सारी चीजें हैं कि आप इनके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, ये एथिकल इश्यूज हैं। एथिकल इश्यूज में आपको अपनी, अब लोगों में स्मार्ट लोग भी होते हैं, जाहिल लोग भी होते हैं, जो बार बार झूठ बोलेगा, जैसे आज मैंने दिखाया संजय दीक्षित को, इनको बेइज्जती होगी इनकी, जिन्होंने कहा मैंने इससे सिफारिशें कराई, ऑब्वियसली लाए, कोई कोई मैंने सिफारिश नहीं कराई। इस तरह के जब लोग, जो वो ताहिर गोरा जो है वो कहता है कि मुझे जी 20-25 साल पहले लोगों ने एक्स मुस्लिम ग्रुप में आने की ना, फैन क्लब में आने की का इनविटेशन भेजा, और भाई 20-25 साल पहले तो एक्स मुस्लिम टर्म ही नहीं थी। तो ये लोग जो झूठ बोलते हैं, दे कीप डूइंग दैट एंड दे बिकम एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के सामने एम्बैरेस होंगे। तो ये इन लोगों की प्रॉब्लम है। और बैक बाइटिंग, अगर मैं आज किसकी बैक बाइट, मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे फ्रेश है एक शख्सियत है जो मेरे खिलाफ बैक बाइटिंग कर रहा था, वो मुझे पता चल गई। वो मुझे जब पता चल गई तो अब वो एम्बैरेस्ड है, और और अगर वो बात बाहर मैं निकाल देता हूँ दैट पर्सन के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। तो जो बैक बाइटिंग करता है उसको, और उसमें बैक बाइटिंग में असल में जो ऑफ शूट होता है वो ये होता है, मोस्टली बैक बाइटिंग में जो कर रहा होता है ना, वो उसमें अंदर या तो एग्जैजरेशन होती है या लाइज होते हैं। और लाइज जो होते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, सैम हैरिस की बड़ी अच्छी बुक है लाइंग, छोटी सी बुक है, मेरा ख्याल मैंने तो ऑडियो बुक उसकी सुनी थी, मेरा ख्याल छोटी है, 70-80 सफ़ों की है, माइंड बॉगलिंग बुक है, लाइज के ऊपर, झूठ बोलने के ऊपर। उसके अंदर हर तरह के झूठ को कवर किया गया है जो हम बोल जाते हैं। आप वो एक दफा पढ़ लेना, आपको लाइज से, झूठ बोलने से, हल्का फुल्का झूठ बोलने से भी आपकी जान छूट जाएगी। यू विल ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। आई एम थैंकफुल कि मैंने वो पढ़ ली थी, क्या कि नाम है? उससे, उसका नाम ही लाए है, लाए, अच्छा, झूठ जो है, उसको उसको वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी मेरे ख्याल, उसकी ऑडियो बुक, तो अच्छा। वो पढ़े। तो ये बैक बाइटिंग जो होती है उससे आपको खुद जिल्लत होनी पड़ती है। इसका आर्गुमेंट सेंट्रल ये है कि झूठ बोलने के बाद ये नहीं है कि उसको आपने किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दिया, उसकी सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपके ऊपर खुद आता है। मैं झूठ इसलिए नहीं बोलता कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, मैं झूठ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मुझे पता है कि इससे मुझे जो एम्बैरेसमेंट होगी जब वो झूठ पकड़ा जाएगा, वो मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊंगा। सो दैट्स द अच्छा, रीजन। ये मतलब दुनियावी रीजन है झूठ ना बोलने का। मोमिनों का तो ये है कि हमें आखिरत में पकड़ होगी, हाँ, एम्बैरेसमेंट का तो उनमें है ही नहीं। हाँ, तो देख लें आप, तो उसका उसका ड्रॉबैक देख लेना आप। उसका ड्रॉबैक ये है, जब आप हवाई डंडे से आपको डराया जाता है तो उसका रिजल्ट भी हवाई होता है। कितने मोमिनों को बताया गया, सारे नमाजें पढ़ते हैं, सारे दूध में पानी मिलाते हैं,
सारे बकरे की कुर्बानियां देते हैं, सदके के बकरे देते हैं, सारी 2 नंबरियां करते हैं, कम नापते हैं, कम खाना, जो भी तराजू में डंडी करते हैं, क्यों करते हैं? मतलब ये बिकॉज हवाई हवाई डंडा जो है ये करामत नहीं है, ये मोमिन ये बोलते हैं कि भाई चलो आखिरत में, शायद आखिरत हो ही ना। नहीं, वो नहीं हम मनवा लेंगे अल्लाह मियाँ से, माफी मांग लेंगे, हमारे कर लेंगे, पीर हमें बचा लेंगे। पीर बचा लेंगे, नहीं अल्लाह मियाँ से कर लेंगे। तो क्योंकि इसीलिए कोई भी चीज जो होती है रैशनलिस्ट, इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर झूठ बोलने के फवायद होते ज्यादा एज कंपेयर टू डेंजर्स, तो हम झूठ भी हो सकता बोल रहे होते, मैं उसको भी डिफेंड कर लेता अगर रैशनैलिटी के, अगर रीजन के साथ मैं उसे प्रमोट कर सकता। लेकिन मुझे पता है कि वो रीजन नहीं है, बिकॉज ह्यूमन नेचर के खिलाफ है झूठ को एक्सेप्ट करना। एक मेरा झूठ सामने आ जाए लोगों के सामने, तो मेरी आप देखें कितनी जिल्लत होगी। वो जिल्लत ऐसी होगी कि उसमें भी अगर कोई ऐसा बंदा कर दे, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, अगर कोई ऐसी कोई हो भी गई है, कोई लाइलमी में भी बात हो गई है, तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होगा, आई विल अपोलोजाइज, माफी मांग लूंगा लोगों से कि ये हो गया मेरे से, बहानेबाजी नहीं करूंगा। लेकिन झूठा आदमी जो होता है वो झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलेगा। सो दैट्स द, इससे ये जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं ना बाय करते कि झूठ विल कॉज एम्बैरेसमेंट, और जितना बड़ा झूठ, जितना बड़ी आपकी पर्सनैलिटी होगी, उतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट आपकी होगी। तो ये और यही करामत है, हवाई डंडा करामत नहीं है। और हर चीज, हर गुनाह पे ये वाला डंडा यूज कर सकते हैं आपके, भाई यहाँ एम्बेरसमेंट होगी। कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनमें शायद यहाँ एम्बेरसमेंट ना हो, जैसे आपने रोजा नहीं रखा, तो चलो मोहल्ले वाले या घर वाले यहाँ पे एम्बेरसमेंट आपको थोड़ा बहुत करेंगे। लेकिन आपने पानी बैठ के नहीं पिया 3 साल में, ये कुछ ऐसे गुनाह जो बहुत माइनर हैं और दुनिया में एम्बेरसमेंट भी नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी आप वो नहीं कर रहे क्योंकि आपको आखिर में डंडा पड़ेगा। आपको एम्बैरेसमेंट इस तरह होगी ना कि जब उसको पता चलेगा, जिसको आपने कहा है कि ना ये मैंने रोजा रखा हुआ बड़ा, उससे आप छुप के पानी पी रहे हैं, तो आपकी एम्बैरेसमेंट होगी कि तुम बुज़दिल आदमी हो यार, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे ये कहो कि मैंने रोजा नहीं रखा। और वाकई यही वजह है कि ज्यादातर मोमिन जो है वो रोजा छोड़ने से डरते हैं। हाँ, ये वाला डंडा यहाँ तो चल गया। हाँ, नहीं, यही वजह है, लोग डरते हैं, लोग शेम करेंगे मुझे कि भाई, मुझे याद है रमजान में मेरी बड़ी आग लगती होती थी। मैंने शायद एक दफा वाकया सुनाया था, मैं एक दफा ना, बड़े पहले के बचपन की बात है, मैं उसके साइकिल बड़ी चलाता था, मैं 13-14 साल का हूँगा मैं, तो रमजान का पहला रोजा था, मैं ना साइकिल चलाता हुआ जा रहा हूँ, मैंने ना हाथ में कोई चीज पकड़ी हुई थी, मैं खा रहा था, तो एक बंदा गुजरा, उसने मुझे इतनी गालियां दी, ओए जो होता स्टाइल, तो रोजा नहीं रखा। That was my first exposure to the fact, क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे वहां पे इस तरह के लोग नहीं होते थे, मोस्टली शेम शूम करने वाले, बड़ा अच्छा एरिया था। तो मुझे तब पता चला कि ओ ये भी एक चीज है, आई कैन नॉट ईट पब्लिकली। मैं साइकिल चला रहा हूँ, साथ पता नहीं बिस्कुट खा रहा था, चॉकलेट खा रहा था, क्या खा रहा था, तो तो मुझे फिर पता चला शेम का भी इसमें एक बड़ा एलिमेंट है। तो जो ये तो मैं ये बड़ा जो हम कब से डर रहे थे, अल्लाह से जो डर रहे थे, उससे ज्यादा करामत तो मैं पर्सनली रोजा इस वजह से रखता था कि भाई अब चाचा कल पूछेंगे यार रोजा है, उनको क्या बोलूंगा नहीं है। जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने जा रहे, हाँ भाई फोन आया पाकिस्तान से, जुम्मे की नमाज नहीं गए, जुम्मे पे नहीं गए, उस वजह से ज्यादा पड़ता है बंदा। नहीं, लेकिन वही ना, तो एम्बैरेसमेंट है ना, आप नेचुरली यू आर एक्चुअली अवॉइडिंग दैट एम्बैरेसमेंट। यानी आपके घर वाले अगर गए भी हैं, आपका दिल नहीं कर रहा कि आप उनको झूठ बोले कि हाँ अम्मी मैं चला गया था जुमा पढ़ना, यू कांट से दैट, बिकॉज ये नेचुरल फितरत के अगेंस्ट है, वी वांट टू मिनिमाइज लाइंग। उसकी भी वजह ये है, क्यों हम एम्बैरेसमेंट से बच रहे हैं, क्योंकि जितने झूठ बोलेंगे उतने भूल जाएंगे आप, यू विल फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन आप जितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए दीन की तरफ जाएंगे, उतना ही आप और एम्बैरेस होते जाएंगे, क्योंकि एम्बैरेसमेंट की वजह से दीन की तरफ जाना, नमाज रोजे एम्बैरेसमेंट की वजह से पढ़ना, तो ये इस तरह एक तरह से बूस्ट कर रही है एम्बैरेसमेंट। इसीलिए दिस इज व्हाई आई से कि वी हैव टू गिव रीजंस इन फ्रंट ऑफ इट, रैशनैलिटी रखनी है कि रिलीजन को छोड़ने में ज्यादा सच्चाई है, एंड यू आर ऑन द राइट साइड अगर आप रिलीजन जैसे बोंगे को छोड़ते हैं। अच्छा चलें, ओके, थैंक यू सर, आई हैव टू रैप अप, चलें, ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।